अश्विनी नक्षत्र। इससे पूर्व जो हमने अश्विनी नक्षत्र के वीडियोस दिए थे, वह वीडियोस हमने दिए थे जन्म नक्षत्र के हिसाब से। वर्तमान में हम लग्न नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और लग्न नक्षत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे यदि लग्न अश्विनी नक्षत्र में हो और चंद्र वहां पर विराजमान हो। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम लग्न नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और लग्न नक्षत्र में भी सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। तो अश्विनी नक्षत्र में जातक किस प्रकार के होते हैं, जातकों के गुण धर्म प्रकृति क्या होते हैं, वह समझ रहे हैं। जातकों के व्यवहार के बारे में हम जन्म नक्षत्र से बात करते हैं, जातकों के व्यक्तित्व के बारे में हम लग्न नक्षत्र से बात करते हैं। यदि आपका लग्न अश्विनी नक्षत्र के दायरे में आता हो तब आपके जीवन में क्या होगा, यह सब चर्चाएं हम शनि शनि आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इससे पूर्व में हमने बात की थी कि यदि आपका जो लग्न नक्षत्र है वह अश्विनी हो और अश्विनी नक्षत्र में सूर्य विराजमान हो और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो। आज हम चर्चा करेंगे यदि आपका लग्न नक्षत्र अश्विनी है और वहां पर चंद्र विराजमान हो तो चंद्र के ऊपर अन्य ग्रहों की दृष्टियां किस प्रकार से जातक के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। लग्न नक्षत्र अश्विनी और चंद्रमा विराजमान है तो यहां सबसे पहले देखने वाली बात यह हो जाती है कि व्यक्ति का, जातक का जन्म और लग्न नक्षत्र एक ही हो जाता है। यानी कि हम यहां पर जातक के जीवन में अश्विनी नक्षत्र के जो गुण तत्व प्रकृति है उनकी मात्रा बढ़ती हुई देखेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व भी अश्विनी का है और मन भी अश्विनी का है। तो यहां हम दोनों ही बातों को समझेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र के जो हमने वीडियोस पूर्व में आपको दिए हैं, आप उनसे जन्म नक्षत्र के बारे में पूरा समझ सकते हैं। उसके बाद में जब हम लग्न नक्षत्र की बात करते हैं तो यही बातें लग्न नक्षत्र में भी लागू होती हैं। अब ऐसे में जातक के जीवन में अश्विनी नक्षत्र की जो प्रवृत्तियां हैं वह बढ़ जाती हैं। अब चंद्र यदि लग्न में है तो जाहिर सी बात है जातक सुंदर होंगे और लग्न में ही अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी नक्षत्र के में होने के कारण जातक थोड़े से रहस्यमय प्रवृत्ति के हो सकते हैं। जातकों के अंदर रहस्यमयता बढ़ जाती है, ऑकल्ट की ओर रुझान बढ़ जाता है। यानी कि जो हम गुप्त रहस्यमय विद्याओं की बात करते हैं उनकी ओर जातक का रुझान बढ़ जाता है। चंद्र यदि लग्न में बैठे हुए हैं तो हम यहां पर चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव से माता की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, वाहन की बात करते हैं। तो हम यह भी देखेंगे जातक अपने जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख लेने के लिए लायक रहता है और लेता भी है। अब चूंकि अश्विनी नक्षत्र की बात हो रही है तो अश्विनी नक्षत्र में हीलर्स वाले गुण, उपचारक गुण ज्यादा होते हैं। तो इन जातकों में यह उपचारक क्षमताएं कुछ बढ़ के मिलेंगी। यह अपने उपचार करने के कार्यों में बहुत अधिक पारंगत होते हैं। इनकी गुणवत्ता अन्यों की गुणवत्ता से अधिक होती है। अश्विनी नक्षत्र में चंद्र के होने से जातक में भावुकता भी अधिक हो जाती है। उपचारक क्षमता का विकास तो होता ही होता है, साथ ही जातक घुमक्कड़ प्रवृत्ति की अधिक हो जाती है। जातकों को ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, बाहर जाना अच्छा लगता है। यह सब बातें भी आप अश्विनी नक्षत्र के जातकों में देख सकते हैं। अब चूंकि यहां से चंद्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो जातक का जीवन साथी भी सुंदर होगा। अब हम अन्य दृष्टियों की बात करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे सूर्य यदि चंद्र के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, यानी कि अश्विनी नक्षत्र में दृष्टि डाल रहा हो, तो यहां पर हम जातक के जीवन में सबसे पहले यह देखेंगे कि जातक उच्च पद पर आसीन होता है। उसे किसी भी क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति होने की बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब यदि किसी अन्य ग्रह की दृष्टि, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही हो
तो जातक के जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, मगर सूर्य की दृष्टि यहां पर जातक को उच्च पद देने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि चंद्र तो यहां उच्च पद दे ही रहा है। सूर्य की दृष्टि भी यहां पर बहुत अच्छा फल देने वाली होती है। जातक के अंदर थोड़ा ईगो इफेक्ट आ सकता है। अब जब भी सूर्य लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वह सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में सूर्य का बैठना थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि सूर्य का लगावकारी ग्रह है और यहां पर सप्तम भाव में वह शुक्र की राशि में बैठकर वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ असमंजसता लेकर आते हैं, मतभेद हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यदि मंगल की दृष्टि लग्न पर चंद्र पर पड़ रही है। अब मंगल भी सूर्य की तरह गर्म ग्रह है और जब भी वह दृष्टि डालेगा तो जाहिर सी बात है कि वह छठे में, सातवें में और दशम में हो सकता है। तो ऐसे में जब मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा व्यक्तित्व की हानि हम देख सकते हैं, लेकिन पुनः दृष्टि वह अपने स्थान पर डाल रहा है। लग्नेश होकर लग्न पे ही दृष्टि डाल रहा है, तो जिन भी परिस्थितियों में जातक फंसेगा वहां से वह जल्दी ही निकल आएगा। अब मंगल की दृष्टि यहां पर जब आती है, चंद्र के साथ मंगल का संयोग बनता है, दृष्टि संबंध बनने से जातक के जीवन में प्रेम की बहुधा मात्रा हो सकती है। जातक एक से अधिक प्रेम कर सकते हैं। प्रेम संबंध किसी से भी हो सकता है, उसे किसी प्रकार की वासना से जोड़ना हम गलत मानते हैं। तो जातक कई लोगों से प्रेम करने वाला हो सकता है समाज से प्रेम करने वाला हो, क्योंकि चंद्र यहां पर समाज का कारक भी है। चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण चंद्र यहां समाज का कारक है, जनता का कारक है, और जब लग्न में आकर बैठता है तो जनता से संबंधित कार्य करवाता है, जनता से प्रेम भी बढ़ा सकता है। मंगल इसके अंदर थोड़ा सा तड़का लगा देता है और वह प्रेम की मात्रा अधिक हो सकती है। प्रेम यानी कि प्रेम, यहां मंगल की दृष्टि पड़ने से जातक के अंदर थोड़ी जल्दबाजी की भावना आ सकती है, अधैर्यता हो सकती है, धैर्य खो सकते हैं जातक। फिर हम बात करेंगे बुध की दृष्टि की। अब देखिए, मेष लग्न की बात हो रही है और बुध की दृष्टि यहां पर अशुभ दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि वह तृतीय और छठे भाव का स्वामी होकर जब वह दृष्टि डालेगा तो सप्तम भाव में बैठ के दृष्टि डालेगा, और छठे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में जाना सबसे पहले वैवाहिक जीवन को कष्ट पहुंचाएगा। फिर वह जातक के व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन ला सकता है। जातक का चेहरा थोड़ा सा जवान सा हो सकता है, थोड़ी सुंदरता बढ़ सकती है। जीवन में संघर्ष भी बुध दे सकता है, और चूंकि बुध की दृष्टि यहां पर मित्र दृष्टि नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल बढ़ सकती है। फिर हम बात करेंगे गुरु की दृष्टि की। यदि गुरु की दृष्टि लग्न पर चंद्र पर पड़ रही है तो सबसे पहली बात, गुरु यहां पर नवम भाव का स्वामी होकर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। वह जब भी दृष्टि डालेगा तो वह सप्तम भाव में बैठकर डालेगा, नवम भाव में बैठकर डालेगा, या फिर वह पंचम भाव में बैठकर डालेगा। तो पंचम में बैठा है तब भी अच्छा है, नवम में बैठा है तब भी अच्छा है, सप्तम में बैठा है यदि अकेला नहीं बैठा है तो अच्छा है, क्योंकि यदि सप्तम भाव में वह अकेला बैठा है तो कारक भावनाशय वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है, वहीं वैवाहिक जीवन में ही समस्याएं देखी जा सकती है। लेकिन उसकी दृष्टि जो लग्न पर पड़ने वाली है, वह दृष्टि उसके जीवन में भव्यता लेकर आती है, गुरुत्व लेकर आती है, और जातक के जीवन में एक अद्भुत तेज उत्पन्न करती है। जातक का प्रभाव अन्यों पर बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि जातक एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाता है। फिर हम बात करेंगे शुक्र की दृष्टि की। अब शुक्र भी जब भी दृष्टि डालेगा तो वह सप्तम भाव में बैठकर ही यहां दृष्टि डालेगा। तो सप्तम भाव का स्वामी होने के नाते शुक्र जब सप्तम भाव में बैठेगा तो सप्तम भाव को मजबूत करेगा, लग्न पर दृष्टि डालकर जातक को और अधिक खूबसूरत बना देगा, जातक की सुंदरता में चार चांद लगा देगा। लेकिन यहां पर शुक्र का स्वग्रही होना, भोग विलास के घर में स्वग्रही होना, जातक के जीवन में कभी कभी प्रेम की मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि यहां चंद्र और शुक्र की परस्पर दृष्टि संबंध बनने से भी प्रेम बढ़ जाता है। और यदि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ती हो तब जातक के जीवन में चरित्र हनन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यदि चरित्र का पतन नहीं होगा तो चरित्र से संबंधित इल्जाम तो जातक के ऊपर लग ही सकते हैं। शुक्र यहां पर बैठकर जातक को और अधिक खूबसूरत बनाता है,
और अधिक सुंदर बनाता है, उसके आकर्षण को बढ़ा देता है। फिर हम बात करेंगे शनि की दृष्टि की। अब शनि की दृष्टि जब लग्न पर पड़ती है तो हम जैसे कि पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि जब भी शनि लग्न पर दृष्टि देगा तो वह चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और 11वें भाव में बैठ कर देगा। तो जिन भावों में शनि बैठा होगा वहां पर शनि वृद्धि करेगा। हाँ, थोड़ा सा विलंब अवश्य करेगा लेकिन वहां पर वृद्धि करेगा। लेकिन शनि की चंद्र पर दृष्टि हर मायने में जातक के मन को बेचैन करने वाली होगी। जातक के मन में कई प्रकार से बेचैनियां उत्पन्न होंगी, जातक कई प्रकार से परेशान होगा, मानसिक बेचैनी, और हो सकता है कि किसी मानसिक पीड़ा का शिकार जातक अपने जीवन काल में हो। क्योंकि जब भी चंद्र शनि के द्वारा पीड़ित होगा तो इसे ज्योतिष शास्त्र की भाषा में विष योग कहा जाता है। और विष योग में कोई विष की बात नहीं होती है, विष योग में मन जो पीड़ित होता है उसकी बात होती है। यानी कि चंद्र मन है और मन जातक का लगातार पीड़ित रह सकता है, अलग अलग कारणों से मन पीड़ित हो सकता है। तदुपरांत हम बात करेंगे राहु की दृष्टि की। अब राहु भी जब यहां दृष्टि डालेगा तो या तो पंचम भाव में होगा, या सप्तम भाव में होगा, या नवम भाव में होगा। इन तीनों ही भावों में राहु का बैठना कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध होता है। और लग्न पर दृष्टि वही चंद्र को पीड़ा देने वाली बात होती है। तो जातक के सिर में अक्सर दर्द रह सकता है, जातक सिर से संबंधित, ब्रेन से संबंधित पीड़ाओं का शिकार हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जातक के जीवन में आ सकती है। और यदि राहु सप्तम भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जातक के वैवाहिक जीवन में भी पीड़ा देते हैं, वैवाहिक जीवन को विलंब करते हैं, यानी कि जातक के जीवन में विवाह विलंब से हो सकता है। अंततः हम बात करेंगे केतु की दृष्टि की। तो केतु जब अपने ही नक्षत्र पर दृष्टि डालेगा तो यह जातक के जीवन में और अधिक भव्यता लाने वाला होगा। जातक थोड़े से और अधिक रहस्यमय स्वभाव के हो सकते हैं, आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हो सकते हैं, आध्यात्मिकता के अंदर बहुत ज्यादा गहरे डूबे हुए हो सकते हैं, उपचार के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो सकते हैं। जहां भी, जिस क्षेत्र में भी जातक कार्य करेगा वहां वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह ज्वेलरी के क्षेत्र में कार्य करे, चाहे वह ट्रेवलिंग के क्षेत्र में कार्य करे, चाहे वह अग्नि के क्षेत्र में कार्य करे, चाहे वह उपचार के क्षेत्र में कार्य करे, जातक एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता है। यही केतु जब सप्तम भाव में बैठकर दृष्टि डालेगा तो जातक के जीवन में भव्यता तो लेकर आएगा, लेकिन साथ ही साथ वहां राहु की स्थिति होने के कारण कहीं ना कहीं चंद्र के साथ, चूंकि राहु बैठ गए, हम यहां दृष्टि की बात कर रहे हैं चंद्र के ऊपर, तो यहां राहु और चंद्र का मिलन जो है वह जातक के जीवन में परेशानियां लेकर आने वाला हो सकता है। जातक के जीवन में भ्रम की स्थिति ज्यादा बन सकती है, जातक को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यह थी वह स्थिति जब चंद्र अश्विनी नक्षत्र में लग्न में ही बैठा हो और उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। उम्मीद है कि जो कुछ भी जानकारी हमने यहां पर आपको दी है वह आपको सटीक लगी होगी। आप इसे अपनी या अन्य कुंडलियों के साथ में जांच के देख सकते हैं। कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्यों कि अन्य ग्रहों की दृष्टियां भी यदि वहां पड़ रही हो तब भी थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है। पूरा परिवर्तन नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन अन्य ग्रहों की दृष्टियों के और स्थितियों के हिसाब से भी परिवर्तन हो सकता है। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि यदि जन्म नक्षत्र अश्विनी हो और वहां पर मंगल विराजमान हो और मंगल पर जब अन्य ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हों तब जातक के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।